Hello everyone, welcome to my class. Today in this video we will learn NCERT Class 4th EVS Chapter 8 Reaching Grandmother's House. This is the continuation of previous chapter, chapter number 6 Umana's Journey and chapter number 7 From the Window. चैप्टर नंबर 8 उमाना ने अपनी ट्रेन जर्नी कंप्लीट कर ली है। वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस जा रही है। अब देखते हैं हाउ शी विल गो। Reaching grandmother's house. After a long train journey, we reached Kotyama in the night. कोट्यामा में कितने बजे पहुंचे वो? 11:30 17th मई की नाइट हो चुकी है. Vilyama's house was not far from the station, and we had to take two auto rickshaws to get there. विलियामा का जो उनकी मौसी का घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऑटो रिक्शा से वो लोग गए. By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. वो इतना ज़्यादा थक गई थी कि उसको कुछ खाने का मन भी नहीं हुआ. I took a bath and slept. वो सो गई immediately. I thought I had just fallen asleep when Amma woke up me up अगेन. जब उसकी अम्मा ने उसको नेक्स्ट डे उठाया तो उसको लगा अभी तो मैं सोई थी. वो इतना ज़्यादा थक गई थी कि उसको लगा कि अभी मैं सोई हूँ और अम्मा ने मुझे अभी उठा दिया. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. विलियमा's family also came with us. विलियमा उनकी मौसी की फैमिली भी उनके साथ गई. Now they are 10 people and had a lot of luggage too. अब उनके पास बहुत सारा लगेज भी था. The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. बस कंडक्टर कौन होता है? जो हमारी बस होती है, बस का जो किराया लेने के लिए हमारे बस कंडक्टर होते हैं. सो अप्पा ने सबके लिए टिकट लिया. As it went along, got very crowded. बस में बहुत भीड़ थी. People were sharing the seats. We also had to share our seat. उनको भी अपनी सीट को शेयर करना पड़ा. बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं बस में. After a long ride, the bus reached the last stop. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. उसको बहुत खुश हुई कि अब वो अपनी अम्मा के घर पहुंच गई है, ग्रैंड मदर के घर पहुंच गई है. माई लेग वॉज स्टीप. उसके लेग इतने हार्ड हो गए थे, इतने स्टीप हो गए थे क्योंकि 2 दिन से वो जर्नी कर रही है, बहुत ज़्यादा थक गई थी. आई कुड हार्डली स्टैंड. वो खड़ा भी नहीं हो पा रही थी. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अमोमाज विलेज. उसको लगा कि अब वो अमोमाज के विलेज पहुंच गई है. बट नो, our travel had not ended yet. The bus had dropped us by the water side. उसकी उन्होंने बस ने उन्हें वाटर के एक साइड छोड़ दिया. अब उन्हें वाटर के दूसरी साइड जाना था. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. उन्हें रिवर के दूसरी साइड जाना था. But how we will go there? I wonder. उमाना सोचने लगी हम कैसे जाएंगे उसके उस साइड, रिवर के दूसरी साइड हम कैसे जाएंगे. Just then I saw a boat coming. एंड देर इज द फेरी. उसको फेरी बोलते हैं, बोट आती है उसको फेरी बोलते हैं. अम्मा सेड इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्ट गेटिंग ऑफ. एकदम से लोग चढ़ने लगे. स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद अदर ओन पैकेट्स एंड लगेज. अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वाज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द रिवर एंड रीच टू द अदर साइड. अम्मा ने उसे बताया फेरी यूज करते हैं हम लोग अगर हमें रिवर में एक बैंक से दूसरी बैंक जाना है. It is also known as water transport. As soon as ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. सबको टिकट लेना होता है. अगर हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो हमें उसके लिए चार्ज करना पड़ता है. It start off again. आई मैनेज टू गेट ए प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग. वो रेलिंग के एक साइड खड़ी हो गई. आई सॉ द रिबलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव. जो स्टिल वाटर था, रिबलिंग मीन्स पानी की ऐसी लहरें बनती हैं. जब हमारा उनका फेरी जा रही थी तो वो देख रही थी कि साइड में रिबलिंग ऑफ वाटर हो रहा है. आई इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर. देर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. उसने देखा जो रिवर के बैंक के जो किनारा है वहां पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं. एज वी मूव स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक. उसने देखा जो रिवर के किनारे हैं लोग उसमें फिशिंग कर रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं और कुछ वर्क कर रहे हैं.
जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर। जैसे ही सन डिसअपियर्ड हो रहा है, सन डिसअपियर्ड का यहाँ पर क्या मतलब होगा, जैसे ही हमारा सनसेट होता है तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो पानी के अंदर चला गया है। तो उमाना को भी लगा कि सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर। द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड एक हमारा ऐसा एरिया होता है जहाँ पर चारों तरफ हमारे वाटर होता है और ये बीच वाला सेंटर है जहाँ पर हमारे, आप कुछ घर भी देख पा रहे हो, वो हमारा आइलैंड है। उसकी ग्रैंड मदर का जो घर था वो ऐसे ही किसी आइलैंड में था। इट इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट अप। एट लास्ट वी रीच अम्माज प्लेस। एट लास्ट वो अपनी अम्मा के ग्रैंड मदर के घर पहुंच गए। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज बीन। कितनी लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी थी उमाना की। नाउ चिल्ड्रन सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू उमाना's journey. Umana traveled by different kinds of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? आपको याद है उसने कौन कौन से लिए थे ट्रांसपोर्ट जब वो ट्रेन से उतरी? पहले उसने ऑटो रिक्शा ली, फिर उसने बस ली, उसके बाद उसने फेरी ली। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल? आप कौन से व्हीकल से ट्रैवल करते हो? Write your own answer. There are lot of vehicles: auto rickshaw, train, tanga, bus, boat, bullock cart, scooter, bicycle, taxi, car, metro, ship, aeroplane. Which ride did you enjoy the most and why? आपको कौन सी राइड करना पसंद है? आपको साइकिल पे या फिर स्कूटर, बस, कार? राइट योर ओन आंसर। और क्यों पसंद है? उमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। हमें पता है उमाना ने अपनी जर्नी 16 मई को स्टार्ट करी थी 11:35 को। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक टू हर टू रीच अमोमाज प्लेस? अमोमाज प्लेस तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा? हमने देखा 16 मई को वो 11:45 पे उसकी ट्रेन अहमदाबाद से चली और 17 मई 11:30 को उसकी ट्रेन उसके स्टॉप पे कोटयामा पे उतरी। उसके बाद यहाँ तक का उनकी जर्नी 36 आवर हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा ली, अपनी मौसी के घर गए, फिर नेक्स्ट डे वो फिर अपने अम्मा के घर पहुंचे। Have you ever been on a long journey? Where did you go? Write your own answer, children. Name the different kind of transport that you use during the journey. आपने कौन कौन से तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जब आप अपनी जर्नी में गए? सपोज अगर आप किसी ट्रेन जर्नी कर रहे हैं तो हमें ट्रेन तक जाने के लिए हमें कार से जाना पड़ता है या रिक्शा लेनी पड़ती है या फिर ऑटो लेना पड़ता है। उसके बाद हम अपनी ट्रेन जर्नी करते हैं, उसके बाद हम ट्रेन से भी उतरते हैं, जो हमारे स्टेशन होते हैं वो भी थोड़ा सा दूर होते हैं, फिर हमें दोबारा से हमें रिक्शा या फिर कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है जिससे कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक? कितना लंबा टाइम लिया आपकी जर्नी ने, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। Umana's appa bought tickets for the train and the bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? वो और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है जिनके लिए हमें टिकट्स बाई करना पड़ता है? अगर आप एरोप्लेन में करोगे ट्रैवल तो यू ऑल्सो नीड टू बाई टिकट। मेट्रो ट्रेन में भी आपको टिकट बाई करना पड़ता है और स्टीमर्स में भी। Sometime we need to buy tickets to enter a place. कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? आपको ऐसे कोई प्लेसेस याद है? अगर हम किसी प्लेस पे घूमने जाते हैं वहाँ पर हमें टिकट बाय करने पड़ते हैं। जैसे हम जू घूमने जाते हैं वहाँ पर हमें टिकट लेना पड़ता है। सिनेमा हॉल में अगर हम मूवी देखने जाते हैं वहाँ पर हमें टिकट लेना पड़ता है। सर्कस में जाते हैं वहाँ पर भी हमें टिकट लेना पड़ता है। Look at this picture of a railway tickets. Find the following information on the ticket and circle them with the different colors and discuss. ये हमारा ट्रेन का टिकट है। इसको देख के हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। जैसे कि उनकी ट्रेन का नंबर क्या है। ट्रेन का नंबर हमारा टिकट पे यहाँ पर दिया होता है। ट्रेन का नंबर था उनका 9037। उसके बाद उनकी डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी। उनकी जर्नी कौन सी डेट को स्टार्ट हुई थी? 24/12/2006 ये हमारी डेट होती है। उसके बाद द बर्थ एंड कोच नंबर। बर्थ एंड कोच नंबर यू विल फाइंड हियर। Here it is the coach number A1 and the berth is 21, 22, 23। लोअर बर्थ है उनकी, मिडिल बर्थ है, जो भी है आपकी वो सब नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं।
these all are the coach and berth number. उसके बाद वहाँ यहाँ पर है हमें बताना है कितना फेयर लगा उतने कितनी कॉस्ट लगी वहां तक जाने में 2578 and distance in kilometer distance given here 643. So these all information we can find through a ticket. Next is a railway timetable gives detail about the routes of every train, the station along the route, what time the train will reach and leave each station. जो रेलवे स्टेशन होता है उसमें सारा टाइम टेबल दिया होता है आपकी ट्रेन कब आ रही है और कब जा रही है. Some portion of the timetable for the route of the train on which Umana travel are given. Look carefully at it and answer the following question. उमाना की जर्नी की भी टाइम टेबल दिया हुआ है. टाइम टेबल को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं जैसे कि सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन उमानाज डायरी. उमाना ने अपनी डायरी में किन किन स्टेशन का जिक्र किया था देखते हैं. लेट अस फाइंड. गांधीधाम से उनकी स्टार्ट हुई थी. गांधीधाम उसने डाला था अपनी डायरी में. अहमदाबाद इज ऑल्सो देयर. वलसाड, मडगांव, उडीपाई, कोझिकोड़ा एंड कोट्यामा ये सारे स्टेशन के नाम उसने अपनी डायरी में लिखे थे. फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट. कौन से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई थी चिल्ड्रन. उनकी ट्रेन स्टार्ट हुई थी गांधीधाम से. हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन. कितने मिनट के लिए रुकी थी 20 मिनट्स के लिए. ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव. मडगांव कौन से दिन पहुंची थी सेकेंड डे ऑफ द जर्नी. Sunil and Anna got off at Kozhikoda station. Umana got off at Kottayama station. How many hours does the train take to reach Kottayama from Kozhikoda? कितना टाइम लिया कोट्यामा से कोझिकोड़ा में 6 hours. What is the distance that the train travel over the whole route. कितना distance travel किया ट्रेन ने 2649 kilometer. How many kilometers did Umana travel by train. It is 2418 kilometer. How would you like to keep a diary. आप भी कोई डायरी रखना चाहोगे. Take a notebook or diary and every day for a week write about what you did. Also write your thoughts, feelings. Share your diary with your friends. आप भी एक डायरी रखो जिसमें आप अपने फीलिंग्स और अपनी शेयर थॉट लिख सकते हो और अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हो. सो चिल्ड्रन इस चैप्टर के थ्रू हमने पढ़ा कि उमाना ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी. उसने ट्रेन में जब वो ट्रिप पे गई थी उसने क्या क्या चीज़ें सीखी. ट्रेन में हम कैसे जाते हैं. कोच क्या होता है. बर्थ क्या होता है. लेवल क्रॉसिंग क्या होती है. उसके बाद वो टनल्स बीच उन सब से क्रॉस करके वो अपनी ग्रैंड माँ के घर गई. फेरी से उसने ट्रांसपोर्ट लिया. सो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ी है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.